अधर्मी किसको आप? अधर्मी वही है जो देश के संस्थाओं को बेच रहा है, जो देश के साधनों को बेच रहा है, जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रहा है, जो देश की न्यायपालिका को डराने का काम कर रहा है, संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, वही अधर्मी है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बीएसपी काम कर रही है। हम लोग उस पार्टी के अंदर रह चुके हैं। हमें भी पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने गठबंधन में जाने की बात कही थी उनसे कि गठबंधन में चला जाए। 14 के चुनाव से पहले एक बयान जो दिया गया था, वो बोटी बोटी वाला बयान। अब इस एक घिसे पिटे मुद्दे को कब तक भारतीय जनता पार्टी खींचने का काम करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, इमरान मसूद साहब सिर्फ चेहरा है। इस बार इंडिया गठबंधन हुआ तो किस तरह से देखते हैं? मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि हम इतिहास रचेंगे, बहुत बड़ी जीत हमारी सहारनपुर के अंदर होगी। पहले राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ हुआ करती, इस बार बीजेपी के साथ चली गई है। लेकिन मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से इतनी जल्दी पलट जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी अगर आज जिंदा होते तो भारत रत्न का बहिष्कार कर देते, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाते। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं इमरान मसूद, उनके भतीजे हमजा मसूद साहब हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो संशय बना हुआ था इमरान मसूद के टिकट को लेकर के, उस पर क्या कुछ कहना है। और भी तमाम मुद्दे होंगे, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमजा भाई। जो संशय लोगों के अंदर बना हुआ था इमरान मसूद के टिकट को लेकर, उसके बारे में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, इमरान मसूद साहब सिर्फ चेहरा हैं और पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी वो इलेक्शन लड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही सच और हक की हिमायत करी है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी पार्टी सहारनपुर लोकसभा जीतने का कार्य करेगी और इतिहास रचेगी इस सीट के ऊपर। अगर देखा जाए तो पूर्ववर्ती जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस यहाँ पर रही है। इस बार इंडिया गठबंधन हुआ तो किस तरह से देखते हैं, कहाँ पर? दूसरे और पहले की हमेशा हमारी लड़ाई रही है। 2 एमएलए हमारे पहले भी जीते हैं, 4 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे भी रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस बार भी हम चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि हम इतिहास रचेंगे, बहुत बड़ी जीत हमारी सहारनपुर के अंदर होगी। अगर हम बात करें पहले राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ हुआ करती, इस बार बीजेपी के साथ चली गई है, तो कहाँ स्टैंड करती है इंडी गठबंधन? सहारनपुर में तो लोकदल का कुछ है नहीं भाई, बाकी तो और सीटों का देखिए वहाँ पूछेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोकदल का ज़्यादा फर्क नहीं है। और जयंत चौधरी जी मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं तो साथ भी रहा हूँ उनके। लेकिन मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से इतनी जल्दी पलट जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी अगर आज जिंदा होते तो भारत रत्न का बहिष्कार कर देते, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाते। मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच आप चाह रहे हैं? जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे सहारनपुर के देखें? देखिए, स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है सहारनपुर के अंदर। बढ़ती बेरोजगारी सहारनपुर के अंदर, किस कदर भ्रष्टाचार थानों के अंदर है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सहारनपुर के अंदर विकास कार्यों के अंदर कितने घोटाले हैं मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप चारों तरफ देख लीजिए, शहर के अंदर जाम की स्थिति इतनी खतरनाक है और सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे और हम एक मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। हर विधानसभा के लिए हम लोग एक अलग मैनिफेस्टो बनाएंगे। वो जब तैयार होगा तो मीडिया बंधुओं को बुलाकर हम लोग उसको सबके सामने रखने का काम करेंगे। जिस तरह से बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद मुस्लिम प्रत्याशी हो गए। भाजपा का हालांकि अभी तक कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है, तो कहाँ कैसे समीकरण आप देख रहे हैं कि पहली बात तो मैं आपको कह दूं, इमरान मसूद मुस्लिम प्रत्याशी आप बोल रहे हैं, मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है, ये तो चुनाव है। कोई हम रिश्तेदारी तो बना नहीं रहे लोगों से। समीकरण की बात? समीकरण की भी बात जहाँ तक है, मैं गंगो विधानसभा से चुनाव लड़ा था बसपा से, जब मुसलमान ने हमें वोट नहीं दिया उस टाइम, तो यहाँ कहाँ दे देगा। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बीएसपी काम कर रही है। हम लोग उस पार्टी के अंदर रह चुके हैं। हमें भी पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने गठबंधन में जाने की बात कही थी उनसे कि गठबंधन में चला जाए। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन बहन जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें बीएसपी के मिशन मूवमेंट को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस बार दलित समाज भी कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट देने का काम करेगा। अब 2024 का चुनाव आया है। तमाम जो राजनेता हैं मंचों से अब जवाबी जंग छिड़ चुकी है। इमरान मसूद द्वारा 2014 के चुनाव से पहले एक बयान जो दिया गया था, वो बोटी बोटी वाला बयान, एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको चुनावी दंगल में लेकर आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये बयानबाजियां हैं। 50 बात वो कहते हैं, 50 हम कहते हैं, और वैसे भी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। और
इसके बारे में कई बार हम कह भी चुके हैं। अब इस एक घिसे पिटे मुद्दे को कब तक भारतीय जनता पार्टी खींचने का काम करेगी? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी कही गई, अब हम उसका रोना थोड़ा ना लेके बैठ जाएंगे। मुद्दों पर बात करें, बीजेपी बताए रोजगार कहाँ है, बताए भारतीय जनता पार्टी कि भ्रष्टाचार, जो ये आपका भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर किसने आपको चंदा दिया और किसको फायदा पहुंचाया गया, बीजेपी इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करती है? बीजेपी बात करे किस कदर इनके आपस के अंदर झगड़े चल रहे हैं, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार कर रही है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती? कब तक एक मुद्दे को खींचकर घिसे पीटे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? तो 10 साल बाद फिर इस तरह से बीजेपी क्यों इमरान मसूद के बयान को लेकर आ रही है? क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे खिलाफ। इमरान मसूद गरीब मजलूम की आवाज़ है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इमरान मसूद साहब खाली कांग्रेस पार्टी के ही सिपाही नहीं, सहारनपुर के एक एक बाशिंदे के आवाज़ हैं जो ये चाहता है कि देश के अंदर बदलाव हो। और मैं समझता हूँ कि इमरान मसूद साहब इस बार इतिहास रचने का काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी लगातार वायरल हो रहा है कि इमरान मसूद ने सैनी समाज के, चाहे नरेश सैनी हो या फिर धर्म सिंह सैनी हो, अभी जो पहले चुनाव हुआ है जिस समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या धर्म सिंह सैनी साथ आ रहे हैं? देखिए, हमने तो हमेशा हर समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम करा है, चाहे वो जगदीश आना जी का परिवार हो, वो ठाकुर समाज से आते हैं, चाहे वो विमला राकेश जी हों, वो दलित समाज से आती हैं। नरेश अंकल तो अभी रिसेंट हमारे नरेश सैनी जी और धर्म सिंह सैनी जी, नरेश अंकल तो एमएलए बने थे सैनी समाज से, गंगो के मुबारकपुर के रहने वाले, हमारी जीती हुई सीट हमने बेहद दी उन्हें। उसके अलावा गुर्जर समाज के हमने 12 से ऊपर बार योजनाएं जिताने का कार्य करा है, जिसमें मास्टर कंवरपाल जी का परिवार है, कुंवरपाल एमएलसी जी का परिवार है, प्रदीप चौधरी साहब हैं, वो तो 2012 में हमारे ही सिंबल पर चुनाव जीत कर गए थे। मैं लिस्ट कहता रहूँगा तो शायद शाम हो जाएगी। अब इन लोगों के ऊपर है कि ये लोग कितना साथ देंगे हमारा। तो मैं, नेता कहीं भी जाए, मेरा तो सीधा मैसेज समाज से है, चाहे वो सैनी समाज हो, गुर्जर समाज हो, ठाकुर समाज हो या फिर एससी समाज हो या और कोई भी बिरादरी हो, हम लोगों ने हमेशा नेता बनाने का कार्य करा है, लोगों को समाज में नेता देने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि तमाम बिरादरियां नेताहीन हो जाए, कोई नेता ना रहे, जिसे वो चाहे वो नेता बने। तो मैं इन तमाम समाज लोग को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है, इमरान मसूद साहब के हाथ मजबूत करिए और अपने समाज के अंदर लीडरशिप पैदा करने का काम करिए। इमरान मसूद साहब की गारंटी है कि हर समाज के अंदर लीडरशिप पैदा होगी। चुनाव में मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप इमरान मसूद के भतीजे भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं? जी, मुकाबला तो बीजेपी और हमारा ही है, आमने सामने का मुकाबला है। या तो आप बीजेपी के साथ हैं या आप कांग्रेस के साथ हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो बीच की बात कर रहा है वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म का मतलब मजहब नहीं होता कि पूजा पाठ हो गया, धर्म का मतलब होता है सच और हक। तो राहुल गांधी सच और हक पर हैं देश के अंदर। तो एक धर्म का योद्धा राहुल गांधी आज देश की लड़ाई लड़ रहा है और अधर्मियों से लड़ रहा है। तो जितने भी धर्म की रक्षा करने वाले हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ। अधर्मी किसको आपने? अधर्मी वही है जो देश के संस्थाओं को बेच रहा है, जो देश के साधनों को बेच रहा है, जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने का काम कर रहा है, जो देश की न्यायपालिका को डराने का काम कर रहा है, संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, वही अधर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमजा मसूद साहब ये थे हमारे साथ, इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से रहेगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।